पैसा, धन, हम सभी कुछ ना कुछ कमाने के लिए काम करते हैं, चाहे हम नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें। ये पैसा बहुत सारे लोगों के पास इसका इतना ढेर लगा होता है, यानी इतना कमाते जाते हैं कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जाते हैं, पैसा उनके पास स्वयं खींच कर आता है। कुछ लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं, कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। कितना भी कमा लें दोस्तों, पूरा नहीं पड़ता है। तो क्या आप जानते हैं कि पैसे को किस दिन किसी से लेना चाहिए, पैसे को किस दिन आपको देना चाहिए, पैसे को किस दिन आपको किसी को उधार नहीं देना चाहिए या किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, पैसा लेते समय आपको क्या करना चाहिए जिससे कि वो आपके जीवन में, आपके घर में बरकत लेकर आए। ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उस घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। हम जब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पैसा लेते समय, पैसा देते समय, तो वो जो घड़ी चौघड़ियाँ होती है दोस्तों, वो हमारा सहयोग करती है। हमारे लिए उस समय का हमारे लिए यूटिलाइजेशन होता है, यानी जिस समय हम पैसा किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं, अगर वो शुभ मुहूर्त होता है तो ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हमें भी देता है और सामने वाले को भी देता है। अगर वो सही शुभ मुहूर्त नहीं होता, शुभ दिन नहीं होता, तो ये हमारे लिए जी का जंजाल बन जाता है। आइए आज इस विषय में मैं आपको बताती हूँ। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, आप नौकरी करते हो, आप व्यवसाय करते हो, ये बातें आपको गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि पैर पसारे, आपका भी बैंक बैलेंस बढ़े, आपका भी नाम करोड़पतियों में हो, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कर लीजिए। दोस्तों विशेषता है इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर अपने जीवन में शुभता बेहतर कर सकता है, शुभता ला सकता है। चाहे वो आर्थिक हो, यानी शरीर का सुख हो, मन का सुख हो और धन का सुख हो, ये सारे सुख इस एक छोटे से प्रयोग से आपको मिलने लगते हैं। इससे आपका चंद्रमा बली होने लगता है, रिश्ते आपके सभी के साथ में बेहतर होते हैं, काम पर आपका फोकस बढ़ जाता है, हर काम में मन लगता है। आप स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में मन लगता है। आप अगर वृद्ध हैं, रोग बीमारी आपसे परेशान हैं, तो ये इसमें आपको आराम मिलने लगता है। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से पहली बार आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहें जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों अमृत की बूंद जादुई अक्षर 6 मार्च 2025 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 2 बजे से 3:28 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:56 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दूध का सेवन करना है, यानी दूध पीना है आपको। पहले भोजन के तौर पर आप नाश्ते में दूध का जरूर सेवन करिए। तो आज आपका चंद्रमा बली होगा, आपको अचानक धन की प्राप्ति जरूर होगी। जादुई अक्षर है हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ पैसे के लेन देन की। किस दिन हमें पैसा लेना चाहिए किसी से, किसी दिन पैसा देना चाहिए, और किस दिन हमें बैंक में पैसा अपना जमा करना चाहिए। जब भी दोस्तों हम अपना पैसा बुधवार वाले दिन बैंक में अकाउंट में डलवाते हैं या अपनी तिजोरी या गल्ले में रखना शुरू करते हैं, तो ये धन में वृद्धि का कारक बन जाता है। यानी हमारे धन में दिनों दिन वृद्धि, बढ़ोतरी होती चली जाती है। पैसा हमारे पास आता भी है और टिकता भी है। अगर आप कहीं कर्ज लेने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको भूल कर भी कर्ज किसी से भी बुधवार को नहीं लेना चाहिए।
बुधवार को अगर आप कर्ज लेते हैं दोस्तों तो आप कभी इसे नहीं उतार पाते हैं। ये आपके ऊपर दिनों दिन बढ़ता चला जाता है और फिर आप इसकी किस्तें चुका चुका के परेशान हो जाते हैं और आपकी पीढ़ियां तक इसको भोगती रहती हैं। कर्ज आपकी किस्त जब आप चुकाने जा रहे हैं तो आपको इस किस्त को आपको मंगलवार को चुकाना चाहिए, क्योंकि मंगल है जल्दबाज का कारक। जल्दी यानी जल्दी जल्दी चीज़ों को आपके आगे बढ़ाता है। तो जैसे आप कर्ज उतारेंगे मंगल आपका इसमें सहयोग करेगा और आपका कर्ज जल्दी जल्दी उतरता चला जाएगा। कभी भी आप किसी को उधार दे रहे हैं तो आप इसको बुधवार को मत दीजिए। जब भी आप किसी को पैसा ले रहे हैं, देखिए आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो बुधवार को लीजिए और मंगलवार को इसकी किस्तें चुकाइए। विशेष जब भी कभी रविवार हो या हस्त नक्षत्र हो तब आपको उधार न लेना चाहिए न देना चाहिए। आप पैसा दे देंगे किसी को, सामने वाला आपको आंखें दिखाएगा और पैसा आपका वापस आएगा नहीं। इसी तरह से दोस्तों, अगर गोचर में वृद्धि योग चल रहा है, ये 9 नक्षत्र जब 27 नक्षत्र चलते हैं तो इस दिनों में वृद्धि योग, व्यातिपाती रोग ये चलते रहते हैं दोस्तों। तो जिस दिन वृद्धि योग हो उस दिन भी आपको भूल कर किसी को ना तो पैसा उधार देना चाहिए ना पैसा उधार लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो पैसा आपके पास आपका खुद का नहीं रह जाता, दूसरे उस पर ऐश कर रहे होते हैं, दूसरा उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। पैसा हमेशा आपको किसी को देना है तो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से दीजिए। जब आप किसी को पैसा दें तो हमेशा लेफ्ट हैंड से दीजिए और जब किसी से पैसा लें तो राइट हैंड से लीजिए, सीधे हाथ से। किसी को देना है तो लेफ्ट हैंड से दे दीजिए और लेना है तो राइट हैंड से ले लीजिए। तो ये पैसा आपके पास वृद्धि लेकर आता है, यानी बढ़ोतरी लेकर आता है और पैसा आपके पास रुकने लगता है, टिकने लगता है। पैसा देते समय हमेशा दोस्तों खुश होकर दीजिए और अपने मन में बोलिए पैसे से, चाहे आप 2 पैसे ही खर्च क्यों ना कर रहे हो, अपने निजी खर्च पे क्यों ना कर रहे हो कि आप सब्जी खरीद रहे हैं, आप सामान खरीद रहे हैं, हमेशा पैसे को खुश होकर कहिए कि तुम मेरे पास वापस डबल होकर आना। फोल्ड करिए। अगर आप सिक्के दे रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। जब भी आप नोट दे रहे हैं तो फोल्ड करिए, खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखिए, बंद वाला हिस्सा सामने वाले की तरफ रखिए और अपने मन में चैंट करिए आप कि ये पैसे तुम मेरे पास डबल होकर आना और साथ में 708 बोल दीजिए। 708 ये आपके पैसे को वापस आपके पास डबल करके लाएगा। इसी तरह से दोस्तों, जब भी आप पैसा या अपने पर्स में पैसा रखते हैं तो कार्ड के साथ में, आजकल प्लास्टिक मनी हो गई है, सरकार भी कहती है ऑनलाइन पेमेंट करिए, लेकिन अपने पर्स में आपको हमेशा कैश जरूर रखना चाहिए। जो भी आपके देश की करेंसी है उसका कम से कम एक नोट जरूर आपके पॉकेट में होना चाहिए। इन्हें रखने से आपके पास पैसा खिंच कर आता है। प्लास्टिक मनी से पैसा नहीं आता है, क्योंकि उससे वो हमें फील ही नहीं होता। हम कितना भी बड़ा पेमेंट क्यों नहीं कर दें, आपके चेहरे पर सिकन नहीं आती है। लेकिन जब आप कैश दे रहे होते हैं तो आपके अंदर से एक मन में से आहा निकलती है, ओह ये तो बड़ा महंगा है, काश। इस तरह से आप पैसे को फील कर रहे होते हैं और ये आपके अंदर उस ऊर्जा को बढ़ा रहा होता है। तो आप प्रतिदिन कुछ कैश अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, तो प्रतिदिन रखिए, यानी कि 150 रुपये हर दिन आप अपनी गुल्लक में या इस तरह से रखिए। और नहीं है तो महीने में 1 दिन आपको अपने कैश बॉक्स में पैसा जरूर रखना चाहिए। इससे पैसे में निरंतर बढ़ोतरी होती चली जाती है। अपने पर्स में हमेशा आपको दोस्तों पैसे जरूर रखने चाहिए, यानी नोट जरूर रखने चाहिए। और जब भी खर्च करें तो 708 ज़रूर बोलना चाहिए। ये मनी मन बोलना है, आपको जोर से नहीं बोलना है। महीने में एक बार अपने कैश बॉक्स में आपको पैसे जो आपकी श्रद्धा हो, 100, 50, 500, 1000 जरूर बढ़ाते रहना चाहिए। घर के मंदिर में रखिए, उसके बाद ले जाकर अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। कैश बॉक्स अपनी तिजोरी भी हो सकती है, डेली रूटीन का हो सकता है, पर्स हो सकता है। अपने घर के मंदिर में भी आपको कुछ पैसे और नोट जरूर रखने चाहिए, वो भले ही आपका 10 का नोट ही क्यों ना हो। एक कागज़ का नोट और एक सिक्का, जो भी आपके देश में करेंसी चलती हो, उसको आपको लाल कलाबे से बांधकर अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। इनकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। जब आप इनकी निरंतर पूजा करते हैं तो आपके जीवन में भी धन बेशुमार होकर आता है, अपार धन दौलत आपके जीवन में आने लगती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो कभी आपको धन की किल्लत नहीं होगी और पैसा आपके पास चलकर भी आएगा, खिंचकर भी आएगा और धन की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। हर महीने आपको कुछ पैसे दान स्वरूप जरूर निकालने चाहिए।
आप चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, उसमें आपको एक अमाउंट सोच लेना चाहिए, भले ही वो आप 100 रुपये ही क्यों ना करें, निकालिए हर महीने और उसको दान करिए। अब दान कैसे करेंगे? तो किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर दीजिए, किसी को आटा चावल दिलवा दीजिए, कुछ गरीब कन्या हैं उन्हें कुछ टॉफ़ी बिस्किट दे दीजिए या कॉपी पेंसिल दे दीजिए, या किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, किसी को जूते की ज़रूरत है, किसी को बैग की ज़रूरत है। मदद करते रहने से आपके भी जीवन में उतना ही पैसा डबल होकर आता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी चंचला है। जब तक आप इन्हें खर्च नहीं करेंगे तब तक ये आपके पास टिकेंगी भी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें अपना रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इन चीज़ों को करते हैं और इनसे आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वह शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे मतलब जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 6 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षवर्षता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं या किसी भी तरह का यंत्र चाहिए, जीवन रक्षा कवच चाहिए, धनवर्षा पोटली चाहिए, मंगल कलश चाहिए, या आपको नज़र दोष के ब्रेसलेट चाहिए, तो आप नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।